we are going to start with our new chapter, that is statistic. ठीक है, स्टैंडर्ड 9 आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. At there you make a data to represent a graph. Yes or no? भाई ये बंद कर दो. क्या? ये जो लाइन आउट कर रहे हो ना आप, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है. इन 9th स्टैंडर्ड आप लोग सीख के आए हो डेटा को कैसे हैंडल करना है विथ रिप्रेजेंटिंग देम ऑन ग्राफ और बाय ग्रुप. So, statistics is one of the part of mathematics in which we study about the collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data. Collecting मतलब हम ग्रुप वाइज डेटा कलेक्ट करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. हेलो. ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू एज. हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे. देन एनालाइजिंग, उसका एवरेज क्या है, मिड क्या है, मोड क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे. इंटरप्रेटिंग, आफ्टर एनालाइजिंग हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं ये. एंड प्रेजेंटिंग विथ यूजिंग graphical methods. ठीक है. Statistics is very helpful in real life situation as it is easy to understand. If we represent a data in particular number which represent all numbers, like जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं शायद उनको पता होगा कि अगर 6 ओवर में 25 रन है तो उसका एवरेज कितना होगा. हेलो. अगर कोई एक टीम 6 ओवर में 25 रन्स बनाती है तो उसका एवरेज कितना होगा पर ओवर. That will be equal to almost 3 point something. Yes or no? Sorry, 4 point something. 6 4s are 24. Yes or no? Yes. So with this of average, ये एवरेज के तहत 12 ओवर में उतना कितना स्कोर होगा वो हम जान सकते हैं. Yes. So that is very helpful in real life situation. This number is called measure of center tendency. मतलब ऑन एन एवरेज मेरी टेंडेंसी क्या रहेगी. अगर मैं 4 की एवरेज से रन मार रहा हूँ तो अगले 50 ओवर में मैं कितने रन होंगे वो शायद आपने देखा होगा. प्रोजेक्टेड स्कोर. यस और नो. Yes. वो कहाँ से फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है. Some of the central tendency commonly in used are mean, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम एवरेज के नाम से पहचानते हैं. एवरेज क्या है. इट इज द एवरेज ऑफ n नंबर्स. which is calculated by dividing the sum of all numbers by n. मतलब 6 ओवर में 25 रन्स तो सबका सम क्या हुआ. ओवर 1 के 3 हो, ओवर 2 के 5 हो, ओवर 3 के 7, ऐसे लेके 6 ओवर में मेरे टोटल 25 रन्स हुए. तो मेरा एवरेज कितना हुआ 3 + 5 + 7 so on. तो एवरेज इज नथिंग. it is represented by x bar with
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले ओवर का ऑब्जर्वेशन, दूसरे ओवर का, तीसरा, चौथा, पांचवा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने 6 ऑब्जर्वेशन किए हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, तो हमारा एवरेज क्या रहेगा? 25 डिवाइडेड बाय 6। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. Second thing, that is median. दूसरा है मीडियन। मीडियन मीडियन मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा है, हाँ भाई है, पता है हमें, आप आ गए हो, निकालो इसे। है सर वो मैं नहीं हूँ। अगर हमारे पास कोई डेटा है और इसे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज कर रहे हैं, तो जो सेंटर वाला नंबर रहेगा वो हमारा मीडियन होगा। इफ वी अरेंज द नंबर in an ascending or descending order, then the middle number of the series will be median. मिडल नंबर मतलब अगर मेरा सीरीज ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, लाइक 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, ये सीरीज 1, 2, 3, 4, 5। तो हेलो सर। हाँ सब पीछे बैकग्राउंड में से बहुत नॉइज आ रहा है, आपका वॉइस उसमें बहुत लो लग रहा है, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। वो Yes, कोई दूसरा और sir. बोल रहा होगा, क्योंकि मैं अपना क्लियर सुन रहा हूँ। अब ठीक है? हेलो, यस सर। ओके। यहाँ पे मैं एक सीरीज कनेक्ट कर रहा हूँ, 7, 6, 5, 4, 3। देर आर ऑड ऑब्जर्वेशंस, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इफ n इज ऑड, यहाँ पे मेरे 5 ऑब्जर्वेशन है, ऑड सीरीज है, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मेरा जो थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है वो मेरा मीडियन कहलाएगा, ये वाला। और इफ देयर इज एन इवन सीरीज, द एवरेज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n+1 by 2th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ? n/2th 6/2 will be equal to 3 and 6 + 1/2। Yes or no? Yes. 3 + 7/2, उनका एवरेज मुझे निकालना है। यस और नो? 5. यस और नो? 5 नहीं आएगा, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम। यस और नो? तो ये आपने हेलो, क्रॉस क्यों किया 3 + 7/2 होल बाई 2 पर?
सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, n/2, ठीक है, n नंबर 6, 6/2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 5। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हेलो। देन Yes, sir. n+1 डिवाइड बाई 2। हेलो, सर हाँ, Yes, sir. सर वो योगी को म्यूट कर देना, उसके घर से बहुत आवाज आ रहा है। ओके मेरे ओके, घर से आज ही नहीं आ रहा है। हाँ। बस। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दोनों का एवरेज। दैट इज माय मीडियन फॉर इवन नंबर, यस और नो। सर बट ये जो ऑर्डर है सीरीज ऑफ नंबर्स है वो तो असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही नहीं। हाँ, तो हमें पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। तो सर डिसेंडिंग भी चलेगा? हाँ, आइदर ओके असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ तक क्लियर ओके है? ओके। यस सर। फाइन। द थर्ड प्रॉपर्टी, which is mode, the number which appear most frequently, the number which appear most frequently in the series, that is known as mode। मतलब मान लो कि मैं आपके क्लास का रिजल्ट बना रहा हूँ, आपके क्लास में 32 स्टूडेंट्स है, 1 Yes. 2 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट आउट ऑफ 30 उसके 25 मार्क्स है, सेकंड के 26, थर्ड के 24। इस तरह से मैं 32 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना रहा हूँ। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा अपीयर होगा, आइडर 24, आइडर 23, आइडर 20, वो मेरा मोड कहलाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस सर। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन, मीन, मीडियन और मोड, इस चैप्टर के हम अंदर हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। दैट इज वेरी इजी। सो लेट अस स्टार्ट विथ मीन। मीन मतलब ग्रुप डेटा, और यू कैन से एवरेज। सबसे पहले अगर मेरे पास ग्रुप डेटा है वो हम देखेंगे। उससे पहले जो डेटा ग्रुप में नहीं है वो देख लेते हैं। लाइक व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है 5 6 7 8 12 14 15। लेट अस कंसीडर एज द एवरेज रन। ये मान लो कि 7 ओवर में किसी बैट्समैन की तरह मारा हुए रन है और उसका एवरेज मुझे निकालना है। फर्स्ट ओवर में 5 रन, सेकंड में 6, थर्ड में 7, फोर्थ में 8, नाइन्थ में 12, टेंथ में 14। लाइकवाइज, तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल इक्वेशन, समेशन ऑफ एक्स आई अपन XI. एन। इसको हम सिग्मा या फिर समेशन के नाम पे पहचानते हैं। सर पर टोटल करके हाँ, मैं करना वही चाहिए बोल रहा ना, हूँ। सिग्मा एफ आई एक्स इसका आई इंटू। सिंबल, इसका मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, आई रनिंग 1 टू n। मतलब जहाँ पे i है मुझे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, और इसका मीनिंग प्लस रहता है। समेशन मतलब हर ऑब्जर्वेशन का सम मुझे करना है। तो फॉर दिस इक्वेशन, ये जो सीरीज है वो सीरीज के लिए 1 2 3 4 5 6 7, x4
x5, x6, x7 divided by 7. Is it clear? Yes or no? यस सर. तो चलो इसके Yes, एवरेज मुझे sir. निकाल के दो. ट्राई इट योर ओन. आप टेम्पररी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. इसका एवरेज क्या होगा? सर 67/7. हाँ, 5 67/7. प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15. Update है. Sir, 9.5. That is 9.5. 9.5. Sir. क्लियर? क्लियर? ये डेटा Yes, sir. हमारा अनग्रुप है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रुप नहीं है. सीधा जो ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो और एवरेज निकाल दो. लेकिन अगर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे ग्रुप डेटा विथ क्लास इंटरवल, मतलब 10 से 25 मार्क्स में कितने बच्चे हैं. लाइक एक एग्जांपल है, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है और उनमें से बच्चों के मार्क्स ग्रुप किए हैं. 10 से 25 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, 25 से 40 मार्क्स में कितने बच्चे हैं, 40 से 55 में कितने बच्चे हैं, 55 से 17 में कितने हैं, 17 से 85 में कितने हैं, 85 से 100 के बीच में कितने हैं. अगर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है और उसका मीन मुझे निकालना है, उसका एवरेज मुझे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है. 3 डिफरेंट मेथड में से हम पहला मेथड देखेंगे, दैट इज डायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड में क्या है? तो एग्जांपल हमें दिया हुआ है. इन एग्जामिनेशन आपको भी इस तरह से टेबल दिया होगा, फाइंड आउट मीन फॉर गिवन डेटा. जो डेटा दिया हुआ है उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है. तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या लाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें पहला कॉलम रहेगा हमारा क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम रहेगा जो डेटा हमें दिया हुआ है उसका. ठीक है? सबसे पहले
सबसे पहले जो इंटरवल दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एफ आई, जिसे हम डिनोट करेंगे एफ आई से। ये जो एफ आई है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन का टोटल वो कहलाएगा एफ आई। अभी डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो मिनिमम मार्क्स है वो हमें निकालना है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज। इन दिस मेथड वी यूज अ मिड पॉइंट विच रिप्रेजेंट द होल क्लास, मतलब 10 से लेके 25, 25 से और 10 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एवरेज कितने हैं, मतलब किसी का 15 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब अपर लिमिट कौन सा है 25, लोअर लिमिट कौन सा है 10 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 17.5। इज इट क्लियर ना? इस तरह से सभी क्लास के लिए हमें मिडल वैल्यू निकालना है। लाइक सेम इक्वेशन 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 55 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 70 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 85 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 एंड 100 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2। सबका एवरेज हमें मिलेगा, उससे हम डिनोट करेंगे एक्स आई से, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 इंटू 17.5, 3 इंटू 32.5, 7 इंटू 47.5, 62.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6, 92.5 इंटू 6, और ये सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है। हेलो, Yes, यहाँ sir. तक ठीक है, यस सर। यहाँ तक ठीक है। या है किसी को प्रॉब्लम? हाँ नो सर। No, sir. सर इफ हमें दिया हो ये 10 to 25 की जगह हमें नंबर्स दिए हो और उसे हाँ हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, हाँ तो ये 25 जो है वो हाँ 10 to 25 वाले क्लास इंटरवल में आएगा या फिर 25 to 40 वाले क्लास इंटरवल में आएगा? जस्ट अ मिनट। मिस्टर पटेल, ये कौन है मिस्टर पटेल? गाना बजा रहा है ना वो? Rachi ne Rachi.
निकल जाइए उसको। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो निकल जाइए, दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन था? सर इफ हमें क्वेश्चन में दिए क्लास इंटरवल ना दिए हो, हाँ। डायरेक्ट नंबर्स दिए हो, हम्म। और ये फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, क्लास इंटरवल के जैसे फॉर्म में आप बात लिखना कर है। रहे हो, हमें सीधा ये ऑब्जर्वेशन दिए है हाँ, और और यहाँ उसे पे। हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। हाँ। तो अभी ये क्लास इंटरवल 10 to 25 और हाँ। 25 to 40 है, उसमें हाँ। अगर 25 नंबर है तो वो कौन हाँ, से क्लास इंटरवल में आएगा? 25 नंबर है। 10 to 25 में आएगा ना सर? जस्ट अ मिनट। एक 25 नंबर हमारा पहले क्लास इंटरवल में आएगा, डेट इज अवर अपर लिमिट है। 10 to 25 क्लास के अंदर 25 हमारा अपर लिमिट है, ठीक है। अगर 25.1 रहेगा तो वो सेकंड लेवल में आएगा, क्योंकि दैट इज अवर लोअर लिमिट। इज इट क्लियर? यस। नो सर, अभी जैसे आपने पूछा कि अगर अगर। नंबर्स दिए हैं उसमें हाँ। 25 एक नंबर है हाँ। और उसे हाँ। हमें क्लास इंटरवल हाँ। के फॉर्म में उसके फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि हाँ। कितनी बार 10 to हाँ। 25 में कितने हैं। तो अगर हम्म। 25 नंबर है तो वो कौन हम्म। से क्लास इंटरवल में उसकी फ्रीक्वेंसी गिनी जाएगी, 10 to 25 क्लास इंटरवल में या फिर 25 to 40 क्लास इंटरवल में? 10 to 25 के अंदर हमें 25 को 10 to 25 के अंदर रखना है, क्योंकि 25 हमारे पहले क्लास का अपर लिमिट है। मतलब पहला क्लास जो है अप टू 25 है, 25.0 रहेगा, हम उसे वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। क्या करना है, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया है उसका एक कॉलम बनेंगे। क्लास इंटरवल में डेटा के तौर पे जो भी दिया हो दैट इज इन फॉर्म ऑफ क्लास। देन वो क्लास के हिसाब से हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिया होगा, वो क्लास के हिसाब से हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिया होगा। वो फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमें क्या करना है, मिड और यू कैन से एवरेज फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल है उसके रिगार्डिंग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम नाम देंगे एक्स आई। फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और ये एक्स आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो कहलाएगा एफ आई एक्स आई। इज इट क्लियर? देन एफ आई एक्स आई का सम सबका प्लस करेंगे, वो कहलाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एंड एज पर द इक्वेशन मीडियन एक्स बार सॉरी मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ से हमें मिलेगा 1860 डिवाइडेड बाय यहाँ से हमें मिलेगा 30। सो आवर आंसर इज 62। सो हम कह सकते हैं एवरेज 62 मार्क्स है, मतलब 62 मार्क्स में भी मैक्सिमम होंगे। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर, नो डाउट। क्लियर? नाउ यस। second method, that is assumed mean method। पहला जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड, मतलब वहां पे हमें कोई मीन एज्यूम नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स आई और एफ आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इक्वेशन दिया है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन समेशन ऑफ एफ आई, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। दूसरा जो मेथड है उसकी अगर हम बात करें, इफ
we have to calculate the large numbers, then we can use the method. large number मतलब जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लार्ज नंबर आ सकते हैं या फिर क्लास इंटरवल बड़े हो, उस दौरान हम ये मेथड यूज करेंगे. In this method, we have to choose one of the axes as assumed name. Let us consider as A. A is equal to from just assume mean. mm, mm, हेलो, ये मेथड के अंदर Yes, sir. हमारा कोई भी xi रहेगा उसको हमें एज्यूम करना है, जिससे हम कंसिडर करेंगे a और उसका फाइंड आउट करेंगे x बार बाय यूजिंग द इक्वेशन a प्लस समेशन fi di अपन समेशन ऑफ fi. हेलो, Yes, sir. जिस किसके भी पेरेंट्स बात कर रहे हैं प्लीज उनको बोले थोड़ा कम आवाज करें. ओके, ये मेथड के लिए हमारा इक्वेशन रहेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस एज्यूम मीन. मेथड के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के थ्रू आगे बढ़ना है. जैसे जैसे स्टेप आते जाएंगे मैं बताता रहूँगा, लेकिन इक्वेशन हमें याद रखना है. मीन के लिए x बार इज इक्वल टू a प्लस fi di अपन fi. अभी fi di क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ विद एग्जाम्पल. जैसे मान लो कि हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बाय सेम मेथड, पिछले मेथड की तरह हमें दो कॉलम बनाने हैं. एक रहेगा हमारा क्लास इंटरवल और दूसरा रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पिछली मेथड की तरह ये मेथड में भी हमें मेड और मीन वैल्यू निकालनी है. किस तरह से, जैसे पिछली मेथड में देखा था अपर लिमिट एक्स साइड फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब 17/5. यहाँ तक एज पर डायरेक्ट मेथड. यहाँ तक एज पर डायरेक्ट मेथड. फिर क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड के अंदर कोई भी xi दिया हुआ है उसे हमें एज्यूम कर लेना है. यहाँ पे मैंने 47.5 को एज्यूम मीन के तहत कंसीडर किया है, तो ये मेरा a बन जाएगा. ज़रूरी नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं 32.5 भी ले सकता हूँ, 62.5 भी ले सकता हूँ, 77.5 भी ले सकता हूँ. एज्यूम मीन्स कोई भी xi को हम एज्यूम कर सकते हैं एज आवर मीन. ठीक है, अभी मीन एज्यूम हो जाने के बाद हमें नया कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा
जो कहलाएगा डी आई। उसका मतलब क्या है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, दैट इज द कॉमन इक्वेशन। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब मान लो कि ए के तहत मेरा 47.5 और मेरा एक्स आई 17.5 है, तो जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पे जाएगा। क्लियर? ये आंसर 32.5 माइनस 47.5। इज इट ओके? जो भी हमने ए डिसाइड किया है उसका वैल्यू ये इक्वेशन में रख के अकॉर्डिंग टू एक्स आई हमें डी आई मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. फाइन। यस सर। जैसे ही सबका डी हमें मिल जाता है, हम क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू डी आई। मतलब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? एफ आई इंटू एक्स आई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया था। अब इस बार हम क्या करेंगे? एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 32 ज़ा 60 माइनस 15 3 ज़ा माइनस 45, 0 मल्टीप्लाई बाई 7, 15 मल्टीप्लाई बाई 6, 30 मल्टीप्लाई बाई 6, 45 मल्टीप्लाई बाई 6। अभी ये सब का हमें समेशन करना है। क्लियर? नाउ एज पर द इक्वेशन समेशन ऑफ एफ आई Sir, I डी have आई। a question. बोलो। सर ए को हम कुछ भी लेटर्स कर सकते हैं, मीन हाँ। 62.5 भी ले सकते कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे एक को 16.5 कंसिडर करूँगा, ये मेरा होगा, बाकी के वैल्यू अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होगा बाई सर हैं, ए लेकिन हाँ टोटल आंसर सेम ही आएगा। हाँ, वो हम देखेंगे अभी। जैसे मान लो कि ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आता है? 62। ठीक है। अभी हम एज्यूमेंट मेथड लेके जो भी आंसर लाएंगे वो भी 62 आना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो चेंज हुआ नहीं है। हाँ। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है मीन के लिए? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपन एफ आई। यस और नो? अब ये कहाँ से आया है? यस सर। चलो, ए हमारा क्या है? 47.5। एफ आई डी आई क्या है? 435। समेशन एफ आई क्या है? 30। यस और नो? इसका आंसर क्या आएगा? चलो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? (47.5) plus 14.5, that will be equal to 60. Yes or no? यस सर। यस सर। Is it clear? या हाँ। अभी ये इक्वेशन कहाँ से आया उसका हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। जैसे हमें पता है डी बार, पिछले इक्वेशन क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई अपन समेशन ऑफ एफ आई। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? डी बार हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। अभी डी आई क्या है? डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई।
जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. क्लियर? देन डी बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन समेशन ऑफ एफ आई. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और सेपरेट किया. समेशन ऑफ एफ आई अपन समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए. ए मेरा कांस्टेंट है, उसका समेशन नहीं होगा, कट हो जाएगा. क्या बचा? डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई माइनस ए. ये क्या कहलाएगा? एक्स बार माइनस ए. देयरफॉर एक्स बार मेरा ए यहाँ पे आ जाएगा, डी बार प्लस ए. और डी बार क्या है? समेशन ऑफ एफ आई डी अपन ए. इक्वेशन कहाँ से आया पता चला? Yes, sir. है किसी को डाउट? सर अगर हमें DI नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? डी आई हमें फाइंड आउट करना है. डी आई वैसे भी हमें दिया नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये दो कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. उसको यूज करके हमने कॉलम 3 यूटिलाइज किया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. हमें एक्स आई मिला. उसके बाद हमने क्या किया, एक्स आई की कॉलम में से कोई भी एक मीन को हमने एज्यूम कर दिया, आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वॉट एवर वी लाइक. जो भी हमें पसंद है उसे हमने कंसिडर किया. उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. ए हमने लिया है, यहाँ पे सपोज हमने एज्यूम किया है ए इज इक्वल टू 47.5. तो पहला डी आई हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17.5 माइनस 47.5. क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एक्स आई क्या है? 47.5 माइनस ए क्या है? 47.5. क्लियर? यस. डी आई मिल गया. फिर हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. दैट इज कॉल्ड क्लियर. यस. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर. इज देयर एनी? अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर दो और जो भी डाउट्स है वो पूछ लो. सर और एक मैटर है पहले ना, आपका स्टेप नाम, डिवीजन मैटर. पहले आपका नाम. मेरा नाम दीप है. हाँ दीप पटेल. हाँ हाँ सर, मैं वो पूछ रहा था, और एक स्टेप है ना इसमें, डिवीजन वाला स्टेप डिवीजन मैटर. वो तीसरा मेथड है. हेलो. दैट वन इज थर्ड मेथड. आप वो जिसकी आप बात कर सिखा रहे रहे हो, हो अभी? हाँ वो आज नहीं सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट हाँ. पीरियड में. ओके. यस. यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू यस सर. सर. और किसी को कोई डाउट? नो. हेलो, यस सर. और किसी को कोई डाउट? नो सर. यहाँ तक पता चला? नो सर. हाँ. यस सर. यस Okay. यस. तो ये मेथड के बेस मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपको कल भेज दूंगा. आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, उसका पीडीएफ बनाना है और गूगल क्लासरूम के अंदर आपको अपलोड करना है. पता है गूगल Okay. क्लासरूम आपको? सर. हाँ. हाँ. यस पता है सर. यस पिछली सर. बार आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया था. अभी हाँ. जो भी आपको यहाँ से होमवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा या फिर नोट्स बनाने के लिए बोला जाएगा, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है. गूगल क्लासरूम में जाना है और वहाँ पे आपको सबमिट करवाना है. इज इट? यस.
यस यस गूगल क्लासरूम में कैसे सबमिट करना है, अगर किसी को नहीं पता वो मुझे फ़ोन कर सकता है. दैट इज़ अ वेरी सिंपल यस मेथड. सर. अपलोड योर डॉक्यूमेंट, हम वहाँ से डाल सकते हैं. क्लियर? ओके सर. ओके. ओके सर. Okay. रिद्धि, क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन? प्लीज मैसेज मी व्हाट्सएप फॉर. अभी जो एग्जाम की बात है, जो आपको टाइम टेबल मिला है, मे बी आपका एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, और वहाँ का सिलेबस चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 13. चैप्टर 13 का वेटेज 70% रहेगा और 1 और 2 का वेटेज 30%. इज इट ओके? यस सर. यस सर. है कोई डाउट? नो. नो. चैप्टर 13 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं. No, sir. ओके. हेलो. यस सर. अभी एज पर रोल नंबर हमें आपका अटेंडेंस देना है. हेलो. हेलो. रोल नंबर के हिसाब से अटेंडेंस बोलना है. नंबर 1. हेलो. नंबर 1. नंबर 2. हेलो. प्रेजेंट सर. नंबर 3. हेलो. हाँ. प्रेजेंट सर. नंबर 4. प्रेजेंट सर. 5. Present, sir. 6. प्रेजेंट सर. 7. प्रेजेंट सर. 8. प्रेजेंट सर. 9. प्रेजेंट सर. 10. प्रेजेंट सर. 11. प्रेजेंट सर. 12. 13. प्रेजेंट सर. 14. प्रेजेंट सर. 15. प्रेजेंट सर. 16. प्रेजेंट सर. 17. प्रेजेंट सर. 18. प्रेजेंट सर. 19. प्रेजेंट सर. 20. प्रेजेंट सर. 21. प्रेजेंट सर. 22. 23. प्रेजेंट सर. 24. 25. प्रेजेंट सर. 26. 26. 27. प्रेजेंट सर. 28. Present, sir. 29. 30. प्रेजेंट सर. 31. प्रेजेंट सर. 32. प्रेजेंट सर. हाँ. 30 पार्टिसिपेंट्स और अटेंडेंस 26 का ही है. 23 बच्चे ही है. बाकी के प्रेजेंट नहीं बोलना चाहते? स्क्रीन के ऊपर सब कुछ शो हो रहा है. हेलो. यस यस सर. सर. यहाँ पे 29 बच्चे दिखा रहा है और अटेंडेंस सिर्फ 23 का ही है. मेरे में 30 दिखा रहे. हाँ. 3 बच्चे हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं बोला. कोई बात नहीं. ओके. यहाँ तक क्लियर है सबको? सर विवेक बोल रहा है उसका माइक नहीं चल रहा. कौन? तो विवेक का माइक नहीं चल रहा है. नंबर 29. 29. 29. ओके. हाँ. फाइन. और कोई? हेलो.
यस सर। सब अपने आप को अनम्यूट कर दो। ओके सर। जो भी कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, शेयर कर सकते हो। हेलो। आई वांट टू आस्क दैट ये जो 3 मेथड्स है तो उसमें से कंपलसरी सब करने पड़ेंगे मे बी एग्जाम में कोई भी? एग्जाम के दौरान आपको बोला गया है, अगर ग्रुप डेटा है और उसका मीडियन आपको फाइंड करने को बोला है, मीन आपको फाइंड करने को बोला है, कोई भी मेथड आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर वहां पे But sir, मेंशन हाँ। ना किया हो। Yeah. आपको मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो ये Okay. 3 मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। बट सर स्पेसिफिकली पूछा हो तो फिर हमें तो फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ये सभी मेथड आने चाहिए हमें। क्लियर? थैंक यू सर। हेलो सो हाँ बोलो। सर, वो एग्जाम का सिलेबस फिर से एक बार रिपीट कर लो ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13, 1, 2, ओके सर, 13 थैंक यू। और Okay, चैप्टर sir. 13 70 मार्क्स, 1 और 2 30 मार्क्स, मतलब Okay, sir. 30%। ओके ओके। सो सर कब है एग्जामिनेशन? सर मे बी सर वो 1 जुलाई से स्टार्ट आदि होगा। प्रेजेंट हाँ, आदि प्रेजेंट है नंबर फर्स्ट रोल नंबर। फर्स्ट रोल नंबर। नंबर 1। उसका माइक नहीं चल रहा, ओके उसका माइक नहीं ओके। सो मजा आया ऑनलाइन? ओ हाँ सर। यस। अगर किसी को ये नोट्स चाहते हैं, जुलाई में हो जाएगी हाँ हमारी स्कूल, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। वो तो मुझे नहीं पता ना भैया। सर पीएम थोड़ी है। हाँ सर पीएम थोड़ी है। हाँ। हेलो, अगर ये जो नोट्स है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो नोट चाहिए तो मैं आपको फॉलो कर दूंगा। जैसे ही हमारा, हाँ परी, कौन सा रोल नंबर तुम्हारा? ओके 20। जैसा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये सब नोट्स एज अ सॉफ्ट कॉपी मैं आपको फॉलो कर दूंगा अपने गूगल क्लासरूम में। आप वहां से उसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके और सर। इसका असाइनमेंट और प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, वो भी मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम पे। कब है? हाँ, एग्जाम कब है? मे बी 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। ओके सर। ओके। सर हमको ओके। एग्जाम किधर हाँ? देनी है? हाँ, एग्जाम किधर देनी है? वो ऑनलाइन लास्ट टाइम फोन अपना पे। लिंक आया था ना, फोन पे लास्ट टाइम जैसे लिंक आया था वैसे ही आपको सबमिट करवाना है। सर गूगल हाँ फॉर्म पे। हाँ सर हाँ सर कितने मार्क्स की एमसीक्यू है? टाइप देनी है एग्जाम। हाँ, ओ सर एमसीक्यू टाइप देना है ना एग्जाम। एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। कितने ओके सर। मार्क्स की है? 30 मार्क्स। ओके सर। सर वो एग्जाम मार्क्स गिने जाएंगे? हाँ, आपका ये अटेंडेंस और एग्जाम एनुअल में जो 20 में से मार्क्स हमें रखने हैं वहाँ पे हम काउंट करेंगे, ओके सर। ताकि आप सीरियस बनो। अदरवाइज इतने लेजी हो गए हो 2 महीने में। नहीं सर, हम पढ़ते ही है हर रोज। हाँ, इसीलिए नोट्स बहुत में पढ़ता भेजा। है सर ये। स्पेशली रात मैथ्स पढ़ते हैं। भाई बहुत सर वो सर, सुबह वो- को 3 बजे उठ के पढ़ता है। मेरा नहीं पढ़ता, मैं वहाँ पढ़ता। हेलो, सो हेलो हेलो सर। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट फ्राइडे को आपको क्या करना है, नोट और पेन साथ में लेके बैठना है। स्क्रीन के ऊपर, साथ भी लेके ही बैठे थे। आज भी लेके ही बैठे थे। हैं। यस स्क्रीन के सर। ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको आपको नोट में कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे बोलना है। उसके बाद सर। हम देखेंगे। ओके क्लियर? सर। ओके सर हाँ, आज भी वो आपने पूरा काम वो भी नोट किया है। वो तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। सर और सर किसी को? हाँ? I just
want to let you know कि हमने 9th में 2 chapters नहीं किए हैं, हम्म area of parallelogram and quadrilaterals. हम्म तो उसके बेस 10th में कोई chapters होंगे? नहीं, उसके बेस 10 में कोई चैप्टर नहीं है। जो आप एरिया की Area of बात कर रहे हो, parallelogram हाँ, and- नहीं नहीं नहीं, कोई चैप्टर नहीं है। जैसे आपने 13 चैप्टर पढ़ लिया, वहां पे कहीं पे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया? नहीं। द सब्जेक्ट चैप्टर नेम नहीं आया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्लियर? और सेकंड चैप्टर एक है अपना चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। Circles. हाँ, वहां पे भी वो नहीं आ रहा है। Okay. बॉर्डर अबाउट दैट, और सर quadrilaterals? उसका भी कोई चैप्टर नहीं है यहाँ पे। सो उसके भी लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Okay. एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके। और ये जो नोट्स है उसके अंदर कुछ अपडेट करना चाहते हो आप? मतलब मैं कुछ और ऐड करूं कि चलेगा इस तरह से? चलेगा सर। चलेगा चलेगा। चलेगा। चलेगा सर। फाइन। यस। चलेगा। और अगर कोई भी सजेशन है अपडेट के लिए या फिर और कुछ, आप सीधा मुझे फोन कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सर कब फोन ओके। करें? हाँ, सर आपका वीडियो कब ऑन रहता फोन थोड़ा। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो आपको नहीं दिख અત્યારે रहा। કામ नहीं है तो फिर कौन बोले? हेलो, सर अभी आपका वीडियो ऑन करो ना, मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट है तो मेरा वीडियो तो आपको उसको नहीं बंद दिखेगा। कर दो, उसको बंद कर दो। और मैं कंप्यूटर के ऊपर हूँ, Okay. मैं तो आपको उसमें कंप्यूटर के कैमरा ऊपर, नहीं होगा। हाँ लैपटॉप में होता है कैमरा ना। होता है। मैंने वेबकैम वो मंगवाया अभी है। लैपटॉप का निकाल के दे दे तू। अरे भाई मैं वही वेबकैम, यूज कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो। वेबकैम ऑर्डर किया हुआ है, जैसे आएगा मैं अटैच कर दूंगा। सर वो सर। योगी ओके के ये जो पास है ना, वो एनिमेशन, बहुत अच्छा है हाँ सर। हाँ, वो योगी के पास बहुत अच्छा कैमरा है, योगी के पास। तो उसको बोलो मुझे भेज दे। वो ही तो बोल रहा हूँ, उसके पास से ले लो आप, ये फ्री में लैपटॉप देगा। में फिक्स है, निकल के नहीं दे सकता। तो लैपटॉप ले दे पूरा। हाँ। ओके, सो लेट अस हाँ। एंड विथ तू दे मीटिंग। दे ना, अपना आईपैड दे दे सर को। वो आईपैड में तो कैमरा इतना छोटा होता हाँ है, तो उसमें iPad इधर भी कैसे इतना ही छोटा है, हेलो, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ सर। लेट अस कंक्लूड अवर मीटिंग। आज हमने क्या सीखा? मीन आज हमने सीखा मीन। मीन मीडियन मोड। हाँ, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। उसके बाद मीन फाइंड आउट करने की 3 मेथड देखी। पहली मेथड हाँ। जिसके अंदर डेटा ग्रुप नहीं है। दूसरी मेथड Direct अगर ग्रुप method। डेटा है, अज्यूम मेथड। हाँ अगर ग्रुप डेटा है तो उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट मेथड, और ग्रुप डेटा के रिगार्डिंग एज्यूम मीन मेथड। क्लियर? यस। ओके, यस सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू। सर जाए अभी। हाँ, ये तेरे को किधर जाना है? बाय 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 सर। सर। बाय बाय सर। बाय। धीरे बाय आवे सर। दी।